तो सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य का सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की विशेष कृपा से आप सभी आनंद में होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। तो हम चर्चा जो है कर रहे थे कि हमारे ऋषि मुनि या हमारे पूर्वज वो आजीवन स्वस्थ रहते हुए लंबी आयु को प्राप्त हुए, तो क्यों नहीं हम भी उनकी जीवन पद्धति को अपना करके स्वास्थ्य को प्राप्त करें और लंबी आयु को प्राप्त करें। तो एक बहन का तो प्रश्न ये भी आया कि गुरुजी इतना लंबा जी करके करेंगे क्या। तो निश्चित रूप से यदि आप रोगी रहते हैं तो लंबी आयु आपके लिए श्राप बन जाती है, और यदि स्वस्थ रह करके लंबी आयु प्राप्त हो तो निश्चित रूप से वो वरदान की तरह काम करेगी। साथ ही साथ चर्चा करते हुए उस बहन का प्रश्न ये भी आया कि यदि मनुष्य के शरीर में आने के बाद जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति है, तो फिर वो मोह में क्यों फंस जाती है। तो प्रिय बंधुओं, जब जीवात्मा स्वयं को मन या बुद्धि मानने लगे, जब स्वयं को शरीर मानने लगे, तो फिर वो मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या इन सब में फंसेगी ही फंसेगी। तो इसीलिए तो हमें काम करना है, और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि 60-70 वर्ष तक तो चलिए, जीवन में भागदौड़ रहती है, जिम्मेदारियाँ पूरी करनी होती हैं, परिवार की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन उसके बाद यदि आपको स्वस्थ आयु मिलती है उसके आगे की, तो हम निश्चित रूप से उस उद्देश्य को पूरा करेंगे जो हमारे ऋषियों ने हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखा कि जीवात्मा जब मनुष्य के शरीर में आती है तो उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है, वो है मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो 3 चीज़ें निकल करके सामने आई थी। सबसे पहली भोजन प्रथा। तो प्रिय बंधुओं, हम हमेशा चर्चा करते आए थे कि प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2 आप बना दें, कि प्लेट नंबर 1 में पूरा सैलेड, आपका फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, कच्ची सब्जियां। तो पेट और प्लेट भर करके पहले प्लेट नंबर 1 ख़त्म करनी है और फिर दूसरे नंबर पर प्लेट पर जाना है। लेकिन अभी जो और नया इन्वेंशन हुआ, नया शोध हुआ, खुद पर भी उस प्रक्रिया को दोहरा करके देखा गया, तो ये पाया गया कि कम से कम 3 महीने हम प्राकृतिक डाइट पर रहें, जीवनदायिनी भोजन प्रथा पर रहें। हमने इसको नाम दिया जीवनदायिनी भोजन प्रथा, LGDS, माने लाइफ गिविंग डाइट सिस्टम। जो भोजन हमें जीवन देता है वो जीवनदायिनी भोजन प्रथा है। इसके बाद जो 2 प्रक्रियाएं और थी उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, कि पहला तो भोजन प्रथा हमारी होगी, दूसरा उपवास जो है वो क्यों करें, क्या उसका लाभ मिलता है, कैसे वो काम करता है, और तीसरा और सबसे विशेष जो है वो संजीवनी क्रिया। तो हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे, एक एक चीज़ पर खुल करके चर्चा करेंगे। जब भी आपके मन में कोई प्रश्न आए तुरंत आप उस प्रश्न को पूछेंगे, चाहे फ़ोन करके पूछिए, चाहे आप मैसेज करके पूछिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आवश्यकता है कि हम लोग अपनी भोजन प्रथा को बदलें, और कम से कम 3 महीने हमें इसमें लगेंगे कि हमारे शरीर का शोधन हो पाए पूरा। क्योंकि आज हम जो भोजन कर रहे हैं वो कम्प्लीटली एसिडिक भोजन हम कर रहे हैं, जबकि ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया ये 80% एल्कलाइन और 20% एसिडिक है। तो इसी के हिसाब से हमें 80% एल्कलाइन भोज्य पदार्थ हमारी दिनचर्या में होने चाहिए और 20% एसिडिक हो। लेकिन यहाँ उल्टे से भी आगे है कि 90% हम लोग पूरे दिन में एसिडिक खाते हैं और 10% एल्कलाइन जानबूझ करके नहीं खाते, वो चला जाता है बस ऐसे ही किसी न किसी रूप में, जानबूझ कर सोच करके ये नहीं खाते कि हमें एल्कलाइन भी खाना चाहिए। तो हमारा शरीर 80% एल्कलाइन है, तो हमें 80% एल्कलाइन शरीर को देना पड़ेगा हर हालात में यदि आपको स्वस्थ रहना है। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो पूर्वज थे, वो प्राकृतिक भोजन ही करते थे, जो प्रकृति माँ की गोद से हमें प्राप्त होता था
वही हमारे भोजन का रूप होता था। वो आपके फल फूल, आपकी कच्ची सब्जियां, वो केवल उसी का सेवन करते थे। चूल्हे पर तरह तरह के पकवान बना करके वो नहीं खाते थे। पिछली वीडियो में हमारी थोड़ी चर्चा भी हुई थी कि आपके पास में गेहूं, जौ, चना, दाल, चावल, मक्की, अन्य सभी दालों के बीज आपके पास हैं। आप इन सभी बीजों को ज़मीन में उगाएंगे तो सारे के सारे उग जाएंगे। लेकिन यदि आप इन्हीं बीजों को एक पानी के पतीले में रख करके गैस पर उबाल दें और फिर कोई माई का लाल मुझे इनको ज़मीन में उगा करके दिखा दें, सबके मन में यही होता है कि सारे पोषक तत्व हमने उसके ख़त्म कर दिए। तो निश्चित रूप से हमने उसके पोषक तत्व ख़त्म कर दिए, लेकिन हम तो घरों में उससे भी ज़्यादा बुरा हाल करके अन्न का सेवन करते हैं, सब्जियों का सेवन करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, हमारे दिमाग में एक बात हमेशा हमेशा के लिए आप बैठा लीजिए कि हमें जिस पदार्थ में पोषक तत्व विद्यमान हैं उन पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। अनाज का यदि आपको सेवन करना है तो अभी फ़िलहाल के लिए केवल इतना जान लें कि केवल और केवल अंकुरित अनाज ही आप अपने जीवन में सेवन करें स्टार्टिंग के 3 महीने, क्योंकि जब ये तीनों चीज़ें खुलेंगी, पहला आपकी भोजन प्रथा, जीवनदायिनी भोजन प्रथा, दूसरा उपवास और तीसरा संजीवनी क्रिया, जब इन तीनों चीज़ों का रहस्य उठेगा कि कौन सी क्या क्या चीज़ कैसे कैसे करना चाहिए, वो उसके बाद आपको फिर पूरी जीवन शैली जो है वो समझ में आएगी। और निश्चित रूप से आपको ये बड़ी सहजता से समझ में आ जाएगा कि यदि हमें आजीवन स्वस्थ रहना है तो इस प्रथा को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा हर हालात में, नहीं तो जीवन बहुत नरक में होने वाला है। ये आप समझ लेंगे, जान लेंगे। तो सबसे पहले अभी से आप ये मन में बनाएं कि हमें धीरे धीरे करके कच्चे पदार्थ जो प्रकृति ने जिस रूप में दिए उसी रूप में सेवन करने की तरफ बढ़ना है। ये हमारी भोजन प्रथा में शामिल होना ही चाहिए हर हालत में। तो जिन पदार्थों में पोषक तत्व विद्यमान है भरपूर मात्रा में, उन पदार्थों का हम ज़्यादा से ज़्यादा रूप में सेवन करेंगे। तो ठीक है, भोजन प्रथा के विषय में हमने आज इतनी चर्चा की। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से उसको पूछेंगे कमेंट्स कर करके, या फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9896 1544 89, माने 89, क्योंकि 89 79 में उलझ जाते हैं तो 89 लास्ट में है। तो यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में, कोई शंका है, तो आप निश्चित रूप से फ़ोन करके पूछेंगे। आगे फिर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगला विषय हमारा रहेगा उपवास का, कि क्यों करें उपवास, कैसे करें उपवास, और क्या होता है उपवास के करने से, क्या लाभ मिलता है, कैसे लाभ मिलता है। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।